अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, आलिम हिद्दत। ये चैप्टर कितना है, 6 है, जिसका नाम है आलिम हिद्दत। आलिम हिद्दत ये उर्दू लफ्ज है, इसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आलमी हिद्दत को तो आप लोग कभी सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन सुने तो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हर कोई जानता है, इसको तो जानते भी इसको, और इसको नाम सुने भी होंगे। अंग्रेजी में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, हिंदी में भी इसको ग्लोबल वार्मिंग ही कहा जाता है, उर्दू में इसको आलमी हिद्दत कहा जाता है। चैप्टर 6 है, इसके बारे में समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग है क्या, उर्दू में इसको क्यों ऐड किया गया उर्दू चैप्टर में, ये है क्या, इसके बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो जमीन का दर्जे हरारत में, मतलब टेम्परेचर में जो औसत इजाफा, मतलब जमीन जो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गर्म हो रहा है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसके कारण है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, इसको मतलब कि कैसे कम किया जा सके, सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो जमीन के दर्जे हरारत में, जमीन के दर्जे हरारत किसको कहा जाता है, टेम्परेचर को। इंग्लिश में इसको टेम्परेचर कहा जाता है, टेम्परेचर। दर्जे हरारत को टेम्परेचर कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको तापमान कहा जाता है। जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सीधा शॉर्ट में मतलब इसको समझिए, जो जमीन का तापमान जो बढ़ रहा है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। उसके बाद क्या है, तो ये एक आलमी संगीन मसला है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे सिर्फ बिहार या अपना भारत ही नहीं जुड़ रहा है, बल्कि पूरा दुनिया से जुड़ रहा है। मतलब तो ये आलमी संगीन मसला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसका मसला है। ये होता कैसे, तो ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और ओजोन। ये सब गैस के कारण ही ग्रीन हाउस गैस बनता है। और धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से भी मीथेन गैस बहुत ज्यादा जैसे कि बनता है। तो इस सब के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। आइए अब ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर को समझते हैं। ये रहा ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर, ये है, देख रहे हैं, ये भी बड़ा चैप्टर है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो उर्दू में इसको आलिम हिद्दत कहा जाता है। उर्दू में इसको आलिम हिद्दत कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हिंदी में भी इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ये इसको डिफिनेशन अगर लिखना पड़े तो क्या कहेंगे इसको, जमीन के दर्जे हरारत में, मतलब टेम्परेचर में, तापमान में जो औसत इजाफा हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रहा है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये हो गया। तो इसके कारण क्या है, ये सब तक ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे, तो ये ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस में कौन कौन गैस आता है, तो यहाँ बताया है कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब गैस कारण। इसका और भी वजह है, ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जमीन मतलब गर्म का है, बहुत दिन ब दिन गर्म का हो रहा है। इसका पूरा इसमें बताया गया है इसमें कि जो यहाँ सबसे पहले तो ये जो जमीन है, जमीन एक ऐसा ये है क्या, ये सयारा है। जमीन क्या है, सयारा है। ये जमीन ऐसा सयारा है जिसपे मतलब कि हर जानदार चीज इस पे रह सकता है, अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकता है। यहाँ सबसे मतलब कि मुनासिब जमीन ही माना गया है, जितना भी सयारा है इस सब में जमीन को ही सबसे मतलब कि मातदल और एकदम मुनासिब माना गया है। यहाँ रहने लायक, यहाँ पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, हर आदमी अच्छा से मतलब जिंदगी गुजर बसर कर सकता है यहाँ पे। ये भी अब बहुत ज्यादा मतलब कि गर्म हो रहा है। इसका पिछले 30-40 वर्षों में ये बहुत गर्म है। इसका इसके होने के पीछे रीजन क्या है, इसका रीजन है कि बहुत ज्यादा मतलब कि कल कारखाना खुल रहा है और मोटर गाड़ी बहुत ज्यादा चल रहा है, जो गैस फेंकने वाले जिससे जो गैस पे चलता है, ये हुआ। इसका रीजन और भी है बहुत सारा। पेड़ के बहुत बेतहाशा बेशुमार मतलब को काटा जा रहा है पेड़ को, जितना हम लोग रोपते नहीं पेड़ को, उससे ज्यादा पेड़ को काट दिया जाता है, जिससे हमें ऑक्सीजन कम मिल पाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पूरा माहौल गर्म हो रहा है। और भी बहुत सारी वजह है, ये जो ग्रीन हाउस गैस ये सब जिसके कारण बढ़ता है, ये भी है। उसके बाद जो कोयला है, कोयला या लकड़ी पर हम लोग जिसपे खाना बनाते हैं या चिमनी वगैरह में रहता है, उसका भी यूज मतलब कि बहुत कम करना चाहिए। ये सब कारण से लेकर बहुत ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये हुआ इसका कारण, पूरा कारण। तो ये जो है, ये इससे सिर्फ भारत नहीं जूझ रहा है, बल्कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे ये मतलब कि तबाही मचाया हुआ है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, ये सब इसमें लग गया है कि इसको कैसे कम किया जा सके। भारत भी इसमें काम कर रहा है अपना, कैसे कम किया जा सके। इसकी ये सब कारण है। जमीन के टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके कारण समुद्री जो चट्टान है वो भी अब पिघलने लगा है। जो पिघल रहा है तो समुद्र का पानी का सतह बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे टूदे जो है वो सब डूबने के कगार पे आ चुका है, सब डूबने वाला है। तो इससे मतलब कि सब जमीन का मतलब जैसे हरास ही है।
जानवर जितना है सब मर जाएगा, आदमी लोग भी सबको मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफें होने लगेंगी इस सब के कारण। साइंसदानों का, हमारे मुल्क के साइंसदानों का कहना है कि पिछले 100 वर्षों में जमीन का दर्जा हरारत 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये आने वाले समय में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़कर जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद है कि इसको, ये सब तो हो गया कारण बढ़ने के, बढ़ का रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका उपाय भी है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है इसको कम किया कैसे किया जा सके, अब इसको भी समझ लो। वो तो था कि कारण काहे बढ़ रहा है, ये कम कैसे किया, कैसे कम किया जा सके। तो इसके लिए हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। इसको लगाना भी पड़ेगा और उसको तहरीक चलाना पड़ेगा कि हर आदमी पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाए, जितना काटे उससे ज्यादा पेड़ पौधों को लगाए। उसके बाद है कि गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने पर पाबंदी लगाए। जो गाड़ी में गैस फेंकती है, मतलब गैस पे जो चलता है, उसको पाबंदी लगाए, उसको रोका जाए। लकड़ी और कोयलों को कम से कम जलाया जाए, लकड़ी और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। उसके बाद है कि ये गैस, जैसे गैस हुआ, इसका इस्तेमाल करें जो हम लोग खाना बनाते घर में, उसका, लेकिन लकड़ी और कोयला को कम से कम यूज में लाए। इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्योटो में 2007 में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, सम्मेलन जिसको बोल सकते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पे कॉन्फ्रेंस रखा है, कब? 2007 में, जिसमें बहुत सारे देश के लोग मतलब वहाँ तशरीफ लाए। जैसे बड़े बड़े देश है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, भारत भी वहाँ गया था। तो वहाँ इस सब का समाधान के बारे में सोचा गया था कि इसको कम से कम कैसे किया जा सके। वहां भी हुआ था। उसके बाद है कि अपना यहाँ दीमापुर, जो नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड के शहर दीमापुर है, यहाँ भी इसके लिए मतलब कि सम्मेलन बुलाया, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसको नाम क्या दिया गया? बालो ज्ञान कांग्रेस। 2008 ईस्वी में बुलाया गया था। इसका नाम क्या दिया गया? बालो ज्ञान कांग्रेस। 2008 भारत के दीमापुर शहर में, जो नागालैंड में पड़ता है, वहां बुलाया गया था। वहां का दिन 5 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली। 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें एक बहुत बड़ी शख्सियत तशरीफ लाए थे, जिनको दुनिया मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जनाब शोहरत याफ्ता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उसमें तशरीफ लाए थे। इनके ही मतलब कि इसमें अंडर में इस सब फैसला को लिया गया, जिसमें इनको सदर बनाया गया था कि जो फैसला लेना है वो अब्दुल कलाम साहब को ही लेना है। तो उसमें वो तशरीफ लाए थे। उसके बाद भारत के विभिन्न 32 सूबों, मतलब 32 रियासत राज्य के मतलब कि आदमी लोग तशरीफ लाए थे उसमें। 32 सूबों के मरकजी मतलब जो मेन मेन इसमें आदमी थे, मुख्यमंत्री, मंत्री, वो लोग तशरीफ लाए थे। इसमें 556 तुलवाओ तालबात, मतलब तालिब इल्म स्टूडेंट को भी पूरा भारत में मतलब कि चुन चुन के 556 स्टूडेंट उसमें तशरीफ लाए थे। उसके बाद 165 असातिजा मतलब कि टीचर लोग उसमें तशरीफ लाए थे। इसको, इसमें मेन सदर के रूप में जो थे, कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो उसमें बहुत सारी बातें बताई गई कि पेड़ को नहीं काटना है, कोयला को कम से कम इस्तेमाल में लाना है, गाड़ी में जिसमें गैस फेंकती है वो गाड़ी को नहीं चलाना है, इस पे पाबंदी लगाई जाए। ये सब वहाँ सब मतलब की बातों को रखा गया। उसके बाद इसको निपटने का पूरा ये सब हो गया। उसके बाद इसमें उसमें अब्दुल कलाम साहब ने एक जादुई मंत्र बताया। क्या बताया वो? इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस जादुई मंत्र को। तो बताए क्या कि अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पौधे लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये इनका मतलब जादुई मंत्र था। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। क्वेश्चन पूछता है कि अब्दुल कलाम साहब ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के कौन सा जादुई मंत्र बताया? तो ये है कि अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पौधे लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ये सब बातों को वहां रखा गया। इस ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये पूरा मतलब कि बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस। उसके बाद तमाम देशवासियों को मतलब ये मैसेज दिया गया, ये जितना बातें जो यहाँ बोली गई है, इस सबको तमाम देशवासियों को फॉलो करना है। ये सब के लिए मतलब कि ये किसी एक को नहीं के लिए जिम्मेदारी नहीं, इसके लिए हम सब इंसान ही जिम्मेदारी है, खुद ही। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इसकी जिम्मेदारी हम खुद है, हम ही लोग। अगर तो ये एक के सुधरने से नहीं होगा, हर इंसान को इसको समझना पड़ेगा। यह मसला जो है ये हमारे रोजमर्रा का है, ये मतलब रोजाना का ये मतलब मसला है। इसके लिए हम लोग को पहले खुद सुधरना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा से ज्यादा खुद भी सुधरे, आसपास जितने लोग हैं सबको बताए इसके बारे में, सबको मतलब बताए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आप लोग हम लोग बताया है इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब मैसेज सभी लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। यही सब था ग्लोबल वार्मिंग का, इसका पूरा मीनिंग क्या, कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब आइए आलिम हिद्दत चैप्टर के वी क्वेश्चन आंसर को देखिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। कुछ ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है या आलमी हिद्दत कैसा मसला है। तो कैसा मसला है, संगीन मसला है, ये बहुत पेचीदा मसला है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये संगीन मसला है। क्वेश्चन सब जितना है ये सब भी आई, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है या आलमी हिद्दत कैसा मसला, क्या हो जाएगा, संगीन मसला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या, इसको सूत्र में CO2 लिखते हैं। पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ था, 31% इजाफा हुआ है। कितना, 31%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का दर्जा हरारा, दर्जा हरारा को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर कहता है इसको, टेम्परेचर। दर्जा हरारा को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। जमीन का दर्जा हरारा पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। हमने आपको बताया है कि भारत में कहाँ हुआ है, तो दीमापुर। दीमापुर कौन किया है, तो शहर है, कहाँ पड़ता है, तो नागालैंड में। तो बाल ज्ञान कांग्रेस जो 8 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ, तो दीमापुर में। ये क्या है, शहर है। ये किस राज्य में पड़ता है, नागालैंड में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो क्योटो में कब हुई, तो 2007 में। क्योटो में एक साल, हमारे भारत से एक साल पहले हुआ था, 2007 में। भारत में 2008 में। कहाँ हुआ है, तो दीमापुर में। कौन सा राज्य है, तो नागालैंड, जिसमें बहुत सारे इसमें साइंसदान तशरीफ लाए थे, जिसमें साइंसदान, बहुत बड़े साइंसदान का नाम भी दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो भी इसमें तशरीफ लाए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे 32 सूबा, मतलब 32 राज्य के, मतलब कि बहुत मंत्री, मुख्यमंत्री और भी बहुत जो बड़े बड़े ओहदे पर फायदे हैं, वो लोग तशरीफ लाए थे। उसके बाद भी उसमें तालिब इल्म, मतलब स्टूडेंट 556 पूरा भारत में चुन चुन कर लाया गया था, जो बहुत ही काबिल स्टूडेंट है उनको। उसके बाद 165 उसमें उस्ताद भी थे, असातिज़ा भी थे, टीचर भी उसमें, ये सब शरीक हुए थे उसमें। उसके बाद है कि जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है। तो जमीन का दर्जा हरारत, टेम्परेचर जानदारों के लिए बहुत मौजू और मातदल, मतलब बहुत मुनासिब है, रहने लायक है। ये जमीन ऐसा सारा है जो सभी जानदारों के रहने के लायक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज्यादा निकलती है। किस फसल के खेत से, तो धान के खेत से। ये धान के खेत से मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है। हमने आपको बताया भी है कि धान के खेत और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा मीथेन गैस निकलती है। ये मीथेन गैस, ये कौन सा, ग्रीन हाउस के सब इसी का मिश्रण में है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जमीन के दर्जा हरारत में, टेम्परेचर में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए। पूछा है कौन मशहूर वैज्ञानिक जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए, कौन हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका शॉर्ट नेम है APJ अब्दुल कलाम। फुल नेम APJ को अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बता रहे हैं। ए से क्या है, अबुल, पी से पाकिर, जैसे जैनुल आबिदीन। उसके बाद अब्दुल कलाम का अपना नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। तो कौन लिखा था, अल गोर। ये कहाँ का था, अमेरिका का था। इसका इंग्लिश में भी लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में बालो ज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली। तो ये आपको पता है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 5 दिनों तक चली, 2008 में। क्या क्वेश्चन है, नागालैंड में बालो ज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चली, तब 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा। इसमें तो क्या करना होगा, कम करना होगा। इसमें ऑप्शन में रहेगा कि बढ़ाना होगा, और बढ़ाना होगा, कम करना होगा। एक और ऑप्शन दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, कम करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस है। पूछा है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस है, कौन कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है शॉर्ट में, इसका सूत्र है। उसके बाद मीथेन CH4, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड NO2, और ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस में पाया जाता है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। पूछा है कि जमीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ, मतलब कितना बढ़ा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 31% बढ़ा है, 31%। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% कर सकते हैं, 31%, और मीथेन में 149%, ये सब बढ़ा है। ऐसा ही अगर तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग का मसाला और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तुलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। ये 2008 दीमापुर में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वहां ये शरीक हुए थे बहुत मशहूर साइंसदान है। ये एक जादू मंत्र बताए थे। क्या बताए थे, अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगाए तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। अगर 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, सिर्फ 20 लाख बच्चे कम से कम 5-5 पेड़ लगाए तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। यही अब्दुल कलाम साहब ने जादू मंत्र बताया था। ये आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझने में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।